हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू। ये वीडियो टेनेसी विलियम्स के बायोग्राफी एंड वर्क्स के बारे में है। टेनेसी विलियम अमेरिका के एक फेमस ड्रामेटिस्ट थे। 20th सेंचुरी अमेरिकन ड्रामा में तीन मेजर ड्रामेटिस्ट हुए, जिसमें यूजीन ओनील, आर्थर मिरर और टेनेसी विलियम्स को जाना जाता है। टेनेसी विलियम पेन नेम है टॉमस लैनियर विलियम्स का, यानी टेनेसी विलियम का जो ओरिजिनल नाम था वो टॉमस लैनियर विलियम्स था। उनका जन्म कोलंबस में हुआ। कोलंबस एक सिटी है मिसिसिपी स्टेट का, जो कि यूएसए में है। उनके फादर का नाम कॉर्नेलियस विलियम था और उनकी मां का नाम एडविना विलियम्स था। टेनेसी विलियम के फादर एक सेल्समैन थे और टेनेसी विलियम्स का उनके फादर के साथ जो रिलेशन था वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था, या इसको ऐसे कह सकते थे, वो अपने फादर के साथ कंफर्ट नहीं थे और उनके फादर पेरेंटिंग से ज़्यादा अपने काम पे फोकस करते थे। टेनेसी विलियम्स का जो फैमिली है कुछ सालों के बाद कोलंबस से सेंट लुइस शिफ्ट कर जाता है। सेंट लुइस एक सिटी है मिसौरी स्टेट का, ये भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का एक स्टेट है। तो वहाँ ये फैमिली कोलंबस से सेंट लुइस शिफ्ट हो जाते हैं। 1929 में टेनेसी विलियम का एडमिशन होता है यूनिवर्सिटी ऑफ मिसौरी में, जहाँ से वो जर्नलिस्ट का एजुकेशन शुरू करते हैं। लेकिन उनके फादर फोर्सफुली उनको यूनिवर्सिटी से निकलवा देते हैं, उनका पढ़ाई वहाँ से छुड़वा देते हैं। उसके बाद टेनेसी विलियम एक जॉब करते हैं सेल्स कलर का एक शू कंपनी में, और ये जॉब वो अपने फादर के प्रेशर से कर रहे होते हैं। ये पीरियड टेनेसी विलियम्स के लाइफ के लिए एक डिप्रेशन वाला पीरियड होता है और इस पीरियड में वो काफ़ी सफ़र्ड करते हैं और जिसके कारण इनका नर्वस ब्रेकडाउन होता है। कुछ सालों के बाद हालांकि टेनेसी विलियम अपने हेल्थ को रिकवर करते हैं और फिर 1938 में वो द यूनिवर्सिटी ऑफ आयोवा ज्वाइन करते हैं और वहाँ से वो अपना ग्रेजुएशन पूरा करते हैं इंग्लिश में। 1939 में विलियम न्यू ऑरलेंस जाते हैं, जो कि एक सिटी है मिसिसिपी रिवर के पास, और ये वहाँ चले जाते हैं। और वहाँ जाने के बाद ये अपना नाम टॉमस लैनियर विलियम से टेनेसीज विलियम कर लेते हैं और ख़ुद को पूरी तरह राइटिंग्स के लिए झोंक देते हैं और यहाँ से ये प्ले लिखना शुरू कर देते हैं। फ्रॉम 1939 टू 1943 वो बहुत सारे प्ले लिखते हैं, लेकिन उनका कोई भी प्ले उतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। लेकिन 1944 में उनका प्ले आता है द ग्लास मेनेजरी, जो उन्हें काफ़ी फेमस कर देता है। फीचर्स ऑफ टेनेसीज प्ले। टेनेसी विलियम्स जिस एरा में लिख रहे होते हैं वो एरा अमेरिकन ड्रामा में रियलिज्म का पीरियड होता है, और उस समय टेनेसी विलियम्स रियलिज्म में साइकोलॉजिकल प्ले इंट्रोड्यूस करते हैं। उनके जो नोटेबल साइकोलॉजिकल प्ले है वो है द क्लास मेनेजरीज, ए स्ट्रीट कार नेम डिजायर और कैट ऑन ए हॉट टिन रूफ। टेनेसी विलियम बहुत सारे प्ले लिखे, लेकिन उनका कुछ मेजर प्ले इस प्रकार है। जो पहला प्ले है द क्लास मैनेजरी, जो 1944 में अपीयर हुआ। दूसरा प्ले ए स्ट्रीट कार नेम डिजायर, जो 1947 में। नेक्स्ट कैट ऑन ए हॉट टिन रूफ, जो 1955 में अपीयर्ड हुआ। स्वीट बर्ड ऑफ यूथ, विच अपीयर्ड इन 1959, एंड द नाइट ऑफ इग्वाना, विच अपीयर्ड इन 1961। लेट्स नो डिस्कस अबाउट द ग्लास मैनेजरीज। ये टेनेसी विलियम का पहला ऐसा प्ले है जो उन्हें एज ए सक्सेसफुल ड्रामेटिस्ट के रूप में उभारता है। ये एक साइकोलॉजिकल या मेमोरी प्ले है। इस प्ले का जो सेंट्रल कैरेक्टर है वो टॉम विंगफील्ड है, और इस प्ले को ये खुद नैरेट करता है। ये खुद कैरेक्टर, ये सेंट्रल कैरेक्टर होते हुए ये इस प्ले को नैरेट करता है, क्योंकि ये एक मेमोरी प्ले है। उनका दूसरा जो फेमस प्ले है वो है स्ट्रीट कार नेम डिजायर। ये भी एक साइकोलॉजिकल प्ले है और ये 1947 में अपीयर्ड हुआ। लेकिन विलियम टेनेसीज विलियम का ये प्ले सबसे पॉपुलर प्ले बन गया, और इस प्ले का जो सेंट्रल कैरेक्टर है वो ब्लैंची ड्यूबॉस है, जो एक फीमेल कैरेक्टर है, जो कि अपना एंसेस्ट्रल स्टेट है बेलेरिफ, यानी जो उनका घर होता है एंसेस्ट्रल, वो खो चुकी है। लेकिन फिर भी वो फैंटेसी वाले दुनिया में रहना चाहती है। वो रियलिज्म को पसंद नहीं करती है, वो मैजिक को ज़्यादा पसंद करती है।
टेनेसी विलियम का जो अगला फेमस प्ले हुआ वो कैट ऑन ए हॉट टिन रूफ हुआ। ये प्ले 1955 में पब्लिश हुआ और ये 3 एक्ट प्ले है। इस प्ले के कारण इन्हें 1955 में पुलिट्जर प्राइज मिला। और ये जो प्ले है वो डील करता है सोशल मैनर से, ग्रीड को, डीके को, सेक्सुअल डिजायर को, रिप्रेशन को और डेथ को। लेट्स कम टू द conclusion of this video. Tennessee William was found dead on 25th February 1983 at a hotel in New York. टेनेसी विलियम का डेड बॉडी मिलता है 25 फरवरी 1983 को एक होटल में, न्यूयॉर्क के एक होटल में उनका डेड बॉडी मिलता है। और ये उनके डेथ के बाद एलिया कैजन जो कि एक डायरेक्टर थे, इनके बहुत सारे प्ले को ये डायरेक्ट किए और ये बाय बर्थ एक टर्किश थे। और उन्होंने विलियम के याद में ये लिखा कि एवरीथिंग इन हिज लाइफ इज इन हिज प्ले एंड एवरीथिंग इन हिज प्ले इज इन हिज लाइफ। मतलब जो कुछ भी उनके जीवन में था सारा उनके प्ले में था, और जो कुछ भी इनके प्ले में था वो उनके लाइफ में था। सो दिस वाज द वीडियो रिगार्डिंग टेनेसी विलियम्स biography and works. Hope it will be beneficial for you. So thank you everyone for being here.